हरियाणा की सड़कों पर सफर करने वाला हर मुसाफिर इस बात से बखूबी वाकिफ है कि यहाँ विकास की रफ्तार के साथ साथ टोल टैक्स का बोझ भी किस कदर बढ़ता जा रहा है। अगर हम साल 2025 की ताजा रिपोर्ट्स और आंकड़ों पर गहराई से नजर डालें तो पता चलता है कि हरियाणा में इस समय लगभग 75 कार्यात्मक टोल प्लाजा सक्रिय हैं। यह संख्या सुनने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन जब हम इसकी तुलना पड़ोसी राज्यों से करते हैं तो असली तस्वीर सामने आती है। राजस्थान में 150 से अधिक टोल प्लाजा हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में हरियाणा से 8 गुना बड़ा है। इसका सीधा मतलब यह है कि हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर टोल प्लाजा का घनत्व और सघनता पूरे देश में सबसे अधिक है। सबसे ज्यादा टोल प्लाजा की कंसंट्रेशन हरियाणा में हर 45 किलोमीटर पे एक नेशनल हाईवे का टोल प्लाजा है। देश में 2 ही प्रदेश हैं जो 100 किलोमीटर से कम की औसत बढ़ती है। एक सर आपका राजस्थान है जहां हर 62 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है, हरियाणा में 45 किलोमीटर। यही आंकड़ा जहां तक महाराष्ट्र है वहां 188 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है, गुजरात में 142 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है, और यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी उत्तराखंड में 500 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है। तो हरियाणा में इतनी जो टोल प्लाजा की संख्या देश में सबसे ज़्यादा, और सबसे कलेक्शन भी हरियाणा से ज़्यादा हो रहा है। वो भी आपने जवाब दिया था कि प्रतिवर्ष कितना कलेक्शन किस प्रदेश से आ रहा है। छोटा सा प्रदेश हरियाणा, देश में सबसे ज़्यादा टोल की वसूली हरियाणा से हो रही है। तो इसको एक रैशनलाइज करके किस प्रकार से सरकार देखना चाहेगी आने वाले समय में। यह स्थिति यात्रियों के लिए एक टोल हैवी वातावरण तैयार करती है, जहां हाईवे पर चढ़ते ही जेब ढीली होना शुरू हो जाती है। संसदीय आंकड़ों ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है कि पिछले एक दशक में हरियाणा में टोल संग्रह की राशि में 5 गुना की भारी बढ़ोतरी हुई है। आज हरियाणा में सालाना टोल वसूली 2300 करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को पार कर चुकी है। आर्थिक विश्लेषकों और राजनीतिक जानकारों ने एक और डरावना आंकड़ा पेश किया है कि हरियाणा में प्रति किलोमीटर टोल वसूली लगभग 0.69 करोड़ रुपए है, जो पूरे भारत में सर्वाधिक है। यह स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी कार से दिल्ली से चंडीगढ़ या दिल्ली से सिरसा की यात्रा करता है तो उसे रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न टोल नाकों पर इतनी रकम चुकानी पड़ती है जो कई बार उसकी गाड़ी के ईंधन यानी पेट्रोल या डीजल के खर्च के बराबर पहुंच जाती है। यानी अब सफर में तेल से ज्यादा महंगा टैक्स होता जा रहा है। सवाल यह उठता है कि आखिर हरियाणा में टोल का इतना बड़ा जाल क्यों बिछा हुआ है? इसका जवाब काफी हद तक हरियाणा के भूगोल और इसकी रणनीतिक स्थिति में छिपा है। हरियाणा देश की राजधानी दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है। इसका अर्थ यह है कि दिल्ली को देश के बाकी हिस्सों जैसे पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान से जोड़ने वाला लगभग हर प्रमुख नेशनल हाईवे अनिवार्य रूप से हरियाणा की सीमा से होकर ही गुजरता है। इस ट्रांजिट हब वाली स्थिति ने हरियाणा में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे जैसे कुंडली मानेसर पलवल, KMP एक्सप्रेसवे, कुंडली गाजियाबाद पलवल, KGP और द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल का सहारा लिया गया है। इस मॉडल के तहत निर्माण और लंबे समय तक रखरखाव की लागत को वसूलने का सबसे आसान और प्राथमिक जरिया टोल टैक्स को ही बनाया गया है, जिसकी वजह से पूरा राज्य हाई स्पीड कॉरिडोर और उनके महंगे शुल्क ढांचे के बीच घिरा हुआ है। कानूनी और तकनीकी नजरिए से देखें तो नेशनल हाईवे फीस नियमों के अनुसार एक ही हाईवे खंड पर 2 टोल प्लाजा के बीच की न्यूनतम दूरी आदर्श रूप से 60 किलोमीटर होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने भी कई बार इस नियम का हवाला दिया है, लेकिन हरियाणा के धरातल पर हकीकत कुछ और ही बयां करती है। राज्य के कई हिस्सों में मुसाफिरों की लगातार यह शिकायत रहती है कि उन्हें महज 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर ही टोल नाकों का सामना कर पैदा किया है, बल्कि कई बार यह मामला अदालतों की चौखट तक भी पहुंचा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली NCR क्षेत्र में इन टोल बूथों के कारण लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम और उससे होने वाले वायु प्रदूषण पर कड़ी चिंता व्यक्त की थी। अदालत ने तो यहां तक सुझाव दिया था कि प्रदूषण के चरम महीनों के दौरान लोगों को राहत देने के लिए अस्थायी रूप से नो टोल व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, ताकि बॉटलनेक खत्म हो और गाड़ियां बिना रुके निकल सके। दैनिक यात्रियों और स्थानीय निवासियों के लिए ये टोल प्लाजा अब केवल टैक्स वसूली के केंद्र नहीं रह गए हैं, बल्कि उनके जीवन की रोजमर्रा की बाधा बन चुके हैं।
जो लोग नौकरी या व्यापार के सिलसिले में रोजाना गुरुग्राम, फरीदाबाद या सोनीपत से दिल्ली आते जाते हैं, उनके लिए यह आर्थिक और मानसिक दोनों तरह का बोझ है। जैसे जैसे हम साल 2027 और भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, यह बहस और तेज होती जा रही है कि क्या सड़कों की गुणवत्ता के नाम पर इतनी भारी वसूली जायज है? क्या टोल कैपिटल बनता जा रहा हरियाणा निवेशकों और व्यापारियों के लिए महंगा साबित नहीं होगा? हालांकि भविष्य में जीपीएस आधारित टोलिंग सिस्टम आने की बात हो रही है, जिससे शायद फिजिकल बैरियर तो हट जाएं, लेकिन वसूली का मीटर तो चलता ही रहेगा। अंततः हरियाणा के राजमार्ग एक ऐसे प्रदेश की कहानी कह रहे हैं जो विकास की अंधी दौड़ में सबसे आगे निकलना चाहता है, लेकिन सड़क पर चलने वाले आम आदमी के लिए उस विकास का पैमाना आज भी वही है, अगले टोल बैरियर पर कटने वाले उसके खून पसीने की कमाई के रुपए।